लास्ट में यही चल रहा था जो लिखा हुआ है बोर्ड पे। यस सर। थोड़ा सा इसको कंप्लीट कर लेते हैं। सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम पढ़ रहे थे। क्या था सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम में? अगर कोई भी फंक्शन दो पार्ट्स में डिफाइन हो, या फिर इसको बाद में भी मैंने उससे नहीं समझा है ना, यूनिट स्टेप फंक्शन बता ही दिया था। तो अब इसको यस यूनिट सर। स्टेप फंक्शन से भी रिलेट कर लेंगे। पहले ऐसे ही समझ लो कि अगर किसी फंक्शन का लाप्लास आपको पता है, एफ ऑफ टी कोई फंक्शन है जिसका लाप्लास हमें पता है, और एक नया फंक्शन जी टी डिफाइन है, जो कि किस टाइप से डिफाइन है कि लेस देन ए पे जीरो हो लेकिन ग्रेटर देन ए पे नॉन जीरो फंक्शन हो, और फंक्शन भी थोड़ा शिफ्टेड टाइप का फंक्शन होना चाहिए। अगर एफ को हम ए शिफ्ट कर दें तो कैसा दिखेगा? एफ एफ ऑफ टी माइनस ए। लास्ट क्लास में हमने शिफ्ट करना भी सीखा था ग्राफ के थ्रू कि किस तरीके से शिफ्टिंग होती है। अब तब अगर जीटी को डिफाइन किया है एफ को शिफ्ट करके, तो इस जीटी का जो लाप्लास होगा दैट इज ई पावर माइनस ए एस इंटू कैपिटल एफ एस। आता कैसे है? तो सिंपली हमने क्या किया, इस फंक्शन पे सॉरी जीटी पे क्या लगाया, बेसिक फॉर्मूला लगाया अपने लाप्लास का, जीरो टू इंफिनिटी ई पावर माइनस एस टी जी टी डी टी। उसके बाद जीटी हमारा दो पोर्शन में डिफाइन है, माइनस इंफिनिटी टू ए तक जीरो, और ए से प्लस ए से लेके सॉरी जीरो टू इन्फिनिटी देखते हैं ना, हाँ जीरो से लेके ए तक जीरो, और ए से लेके प्लस इन्फिनिटी तक एफ ऑफ टी माइनस ए पुट किया। उसके बाद सिंस ये जीरो है और जीरो का डेफिनेट इंटीग्रल जीरो होता है तो जीरो आ गया। प्लस इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या किया, टी माइनस ए को रिप्लेस किया है विद यू। उसके बाद डी टी इक्वल्स टू डी यू, और जब फिर यू की लिमिट्स भी निकालनी पड़ेंगी, तो टी की लिमिट पहले क्या है, लोअर लिमिट ए है, तो व्हेन टी इज इक्वल्स टू ए तो देन यू बराबर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा जब यहाँ पे टी की जगह ए पुट कर देंगे। और व्हेन टी टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो जब यहाँ इन्फिनिटी पुट करोगे टी की जगह, तो इन्फिनिटी माइनस ए इज इन्फिनिटी, तो यू इज ऑल्सो टेंडिंग टू इन्फिनिटी। बाकी क्या चेंजेस होंगे, डी टी की जगह डी यू आ जाएगा। तो जीरो टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस एस, टी की वैल्यू क्या पुट करोगे, यहाँ से ए उधर ले जाओगे, यू प्लस ए, और टी माइनस ए की जगह यहाँ यू, तो एफ ऑफ यू, और डी टी की वैल्यू डी यू। अब क्या करो, माइनस एस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आएगा, ई की पावर माइनस एस यू माइनस ए एस। इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, यू के रिस्पेक्ट में, तो यू के अलावा जो जो वेरिएबल्स हैं उनको अभी कैसे कंसीडर करोगे, कांस्टेंट की तरह कंसीडर करोगे। तो यहाँ पे यू के रिस्पेक्ट में तो पहला वाला फैक्टर तो वेरिएबल की तरह काम करेगा, ये फैक्टर कांस्टेंट की तरह काम करेगा। तो ई की पावर माइनस ए एस को बाहर निकाला, जीरो टू इंफिनिटी ई पावर माइनस एस यू एफ यू डी यू। अब ट्वेल्थ में जैसे हम पढ़ के आते हैं कि अगर आई कोई इंटीग्रल है, डेफिनेट इंटीग्रल, उसके अंदर टी कोई जो कि टी वेरिएबल में है, और सेम इंटीग्रेशन वेरिएबल लेकिन किस में है, एक्स में, तो इन दोनों की वैल्यू हमेशा सेम होती है। या फिर मैं ये कहूँ कि अगर किसी इंटीग्रेशन में हम लोग वेरिएबल अगर चेंज कर दे, तो वेरिएबल चेंज करने पे इंटीग्रेशन की वैल्यू नहीं बदलती डेफिनेट इंटीग्रल में, है ना। तो इस वजह से आ, हमें गिवन क्या था कि लाप्लास ऑफ स्मॉल एफ टी इज इक्वल्स टू कैपिटल एफ एस। इसको और भी क्या लिख सकते हैं, जीरो टू इंफिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। अब इस इंटीग्रल में और इस इंटीग्रल में सिर्फ किसका अंतर है, टी का अंतर है। टी की जगह क्या पुट कर दो, यू पुट कर दो, तो यही दिखेगा। इसकी वैल्यू कैपिटल एफ एस है, तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, कैपिटल एफ एस ही आएगी। क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन में वेरिएबल का फर्क नहीं पड़ता। अगर इंटीग्रल की वैल्यू किसी एक वेरिएबल में डेफिनेट सेम तरीके से डिफाइन है, तो दोनों की वैल्यू सेम आएगी। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ई पावर माइनस ए एस इंटू कैपिटल एफ एस। यही है जो हमें प्रूफ करना था। ये तो प्रूफ तो समझ आ रहा होगा, हाँ कुछ इंपॉर्टेंट भी नहीं है। इसको लिखने का एक और तरीका है, वो देख लो। जी ऑफ टी डिफाइन कैसे है, एफ ऑफ टी माइनस ए व्हेन टी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए, जीरो व्हेन टी इज लेस देन ए।
क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ एफ ऑफ टी माइनस ए 1, टी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए 0, टी इज लेस देन ए। सिंपली क्या किया मैंने कि इस फंक्शन में से एफ ऑफ टी माइनस ए को बाहर लिख लिया। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि इसको अंदर लिखने का मतलब है दोनों पोर्शन में मल्टीप्लाई करना। जीरो में मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो ही रहेगा ये, लेकिन जैसे ही वन में मल्टीप्लाई करोगे तो यही, यानी ये फंक्शन और ये फंक्शन क्या है, सेम। ये चीज पहले बताओ समझ आ रही है क्या, कि हमने जी ऑफ टी जो लिया था वो इस तरीके का फंक्शन था। इसमें से मैं एफ ऑफ टी माइनस से बाहर निकाल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जीरो है। अगर यहाँ जीरो की जगह और कोई फंक्शन होता और वो दोनों एक जैसे नहीं होते तो उसको बाहर नहीं निकाला जा सकता था। अभी चूंकि यहाँ पे जीरो है, जीरो से कुछ भी कॉमन आउट आप निकाल सकते हो, तो उस तरीके से मैंने क्या किया, एफ ऑफ टी माइनस ए को बाहर लिख लिया है। इसको बाहर लिखने का मतलब सिंपली कॉमन लेने जैसा है, क्योंकि जब मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वन में मल्टीप्लाई हो जाएगा और जीरो में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और हमें कैसा दिखेगा, इसी फंक्शन जैसा दिखेगा। और ये चीज हमने पहले पढ़ी है। ये कौन सा फंक्शन है, याद है? अगर किसी पॉइंट पे ब्रेक हो रहा है फंक्शन, लेस देन पे जीरो है, ग्रेटर देन पे वन है, तो यूनिट स्टेप फंक्शन पढ़ा था। यस सर। और कहाँ पे ब्रेक हो रहा है, ए पे। तो कुल मिला के जी टी क्या डिफाइन था, एफ ऑफ टी माइनस ए इंटू यू ऑफ टी माइनस ए। तो याद रखना कि एग्जाम में जरूरी नहीं है कि जी टी ऐसा ही दिखे। ये एक तरीके से क्या लिखा हुआ है आपके लिए, एफ ऑफ टी माइनस ए इंटू यू ऑफ टी माइनस ए। ठीक है। ओके सर। हम्म। हटा दूं? ओके। ठीक है, एक प्रॉपर्टी और है, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है कि लेट लाप्लास ऑफ स्मॉल एफ टी इज इक्वल्स टू कैपिटल एफ एस, देन Laplace of small f a of t is equals to 1 upon a capital F s upon a। यहाँ पे क्या हुआ है कि अगर किसी फंक्शन f ऑफ t का लाप्लास अपने पास कैपिटल एफ एस है, अब f ऑफ t के अंदर मतलब वेरिएबल को स्केल कर दिया गया है किसी क्वांटिटी a से। ठीक है, तो f ऑफ ए टी का लाप्लास क्या होगा, तो f ऑफ ए टी का लाप्लास सिंपली एफ टी के लाप्लास में जहां जहां s है वहां वहां s की जगह s अपॉन a पुट कर देंगे और बाहर वन अपॉन a से मल्टीप्लाई कर देंगे। छोटा सा प्रूफ है। आपको लाप्लास निकालना है एफ ऑफ ए टी का। फॉर्मूला क्या है, जीरो टू इंफिनिटी ई की पावर माइनस एस टी। अब एफ टी की वैल्यू क्या पुट करोगे, एफ ऑफ ए टी डी टी। हमको दिया क्या, गिवन क्या है पहले से, कि लाप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल्स टू कैपिटल एफ एस, जिसका फॉर्मूला होता है जीरो टू इंफिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। तो सिंपली समझना क्या है कि जिस भी फंक्शन की बात हो रही है, उस फंक्शन का जो वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट में अगर इंटीग्रेशन है तो हम इसको एफ एस के बराबर लिखते हैं। यहाँ पे क्या है, ए टी। अगर ये टी ही होता यहाँ पे तो हम फॉर्मूला लगा पाते हैं। तो हमारा मोटिव क्या है कि ए टी की जगह कुछ यहाँ पे दूसरा वेरिएबल सब्स्टिट्यूट कर दो, जिससे कि हम इस पे फंडामेंटल फॉर्मूला लगा पाए किसका, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का। तो ए टी बराबर यू पुट किया, तो डिफरेंशिएशन करने पे क्या आएगा, ए डी टी इक्वल्स टू डी यू। डी टी की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, वन अपॉन डी यू। लिमिट्स भी अगर हम देखें, व्हेन टी इज इक्वल्स टू जीरो, तो ए टी के अंदर टी की जगह जीरो पुट करोगे तो यू क्या आ जाएगा, जीरो। दैट इज इफ टी इज जीरो, दिस इंप्लाइज यू टेंस टू जीरो। और इफ टी टेंस टू इंफिनिटी, इंफिनिटी पुट करोगे, ए पॉजिटिव क्वांटिटी है कोई,
तो u भी कहाँ टेंड करेगा, प्लस इंफिनिटी पे। तो क्या आएंगी लिमिट्स, 0 टू इंफिनिटी ई पावर माइनस एस, टी की जगह क्या आ जाएगा, u अपॉन ए इनटू एफ ऑफ ए टी की वैल्यू u और डी टी की वैल्यू 1 अपॉन ए डी यू। 1 अपॉन ए बाहर, 0 टू इंफिनिटी ई पावर माइनस एस अपॉन ए इंटू यू इंटू एफ यू डी यू। आप जानते हो यहाँ पे कि 0 टू इंफिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी बराबर होता है एफ ऑफ एस के, यानी ये दोनों इंटर रिलेटेड किससे हैं, एस से। तो यहाँ अगर एस की वैल्यू जो भी चेंज करोगे वो यहाँ आती जाएगी। तो यहाँ अगर मैं एस की वैल्यू क्या रख दूं, एस अपॉन ए, तो ये भी यहाँ पे क्या आ जाएगा, एस अपॉन ए। तो हम फंक्शन से जानते हैं कि अगर एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 दे रखा है, अब मैंने आपसे पूछ लिया कि एफ ऑफ एक्स अपॉन ए क्या होगा, तो आप सिंपली क्या करोगे, फंक्शन में हर जगह एक्स की जगह क्या पुट कर दोगे, एक्स अपॉन ए। अब कोई उल्टा भी तो पूछ सकता है कि ये दे रखा है तो ये एफ के टर्म में क्या होगा, तो हम बता देंगे कि एफ के टर्म में एफ ऑफ एक्स अपॉन ए होगा। तो सिमिलरली यहाँ पे हमें 0 टू इंफिनिटी ई की पावर माइनस एस अपॉन ए यू एफ यू डी यू दे रखा है। इसकी वैल्यू हम बताना चाहें अगर कैपिटल एफ के फॉर्म में, तो सिर्फ किस वेरिएबल का अंतर आ रहा है, एस अपॉन ए का। तो सिंपली क्या होगा, 1 अपॉन ए कैपिटल एफ एस अपॉन ए। ये चीज समझ आ रही है? यस सर। ठीक है, तो ये हो गई चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। तो फिलहाल हमारे फर्स्ट एक्सरसाइज में यही तीन मेन चीजें थी, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम और चेंज ऑफ स्केल। बाकी कुछ बेसिक जो हमारे फंक्शंस होते हैं उनके लाप्लास कैसे निकालते हैं वो सीख लिया, और लेकिन उनके फॉर्मूले सीधे याद कर लेने हमें। अब कुछ एग्जांपल्स कर लेंगे, कल तुम लोग एक्सरसाइज कर लाना। एग्जाम्पल 1 है, पहला पार्ट, cos हाइपरबोलिक ए टी अपॉन स्क्वायर रूट टी। तो हमने इस एक्सरसाइज में क्या सीखा है, या तो बेसिक फंक्शंस के सीधे लाप्लास निकालने सीखे हैं। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम कब लगाते थे, जब किसी फंक्शन के साथ e की पावर at या e की पावर का कोई फंक्शन मल्टीप्लाई में हो, और फंक्शन जो है जो मतलब e की पावर के साथ जो फंक्शन मल्टीप्लाई में है उस फंक्शन का लाप्लास आपको निकालना आता हो। पहली थ्योरम ये सीखी। सेकेंड थ्योरम, अगर कोई फंक्शन एक्सप्लिसिट फॉर्म में डिफाइन है 2 पार्ट्स में, वो भी किस तरीके से कि वो कुछ एफ ऑफ टी माइनस ए इंटू यू ऑफ टी माइनस ए फॉर्म में लिखा जा सकता हो, तो सेकंड शिफ्टिंग लगती थी। चेंज ऑफ स्केल तो बहुत कम जरूरत पड़ेगी लगाने की। तो पहले तो हम दिए गए फंक्शन को देखेंगे, क्या हमारा दिया गया फंक्शन सिंपल किसी फंक्शन की फॉर्म में है जिसका हमें लाप्लास निकालना आता है, ये बताओ। इसको एक और फॉर्म में लिख सकते हो, नो सर। नहीं है। फिर बात आती है कि हमारा दिया गया फंक्शन दो फंक्शंस के मल्टीप्लिकेशन में है। तो दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन में है अगर, तो दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन पे सिर्फ और सिर्फ अभी तक हमने क्या सीखा है, कब लगा सकते हैं हम कोई लाप्लास का फॉर्मूला या थ्योरम, जब उस पर फर्स्ट शिफ्टिंग लगे। यस सर। और e की फर्स्ट पावर 18। शिफ्टिंग के लिए ई की पावर एटी के फॉर्म में कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो हमने फॉर्मूले सीखे थे किसके लिए, कॉस हाइपरबोलिक साइन हाइपरबोलिक साइन एटी और कॉस एटी, कि इनको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ई की पावर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल से हमें ये चीज समझ में आ रही है कि अगर दो फंक्शन के प्रोडक्ट का लाप्लास हमसे पूछा गया है, उन दोनों फंक्शंस में अगर पहले से एक फंक्शन ई की पावर एटी टाइप का है, तो हम उस पर सीधे क्या लगा देंगे, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लगा देंगे। और दूसरा केस क्या पॉसिबल है कि उन दोनों फंक्शंस में से कोई भी फंक्शन ई की पावर एटी टाइप का नहीं है, लेकिन एक कोई फंक्शन उनमें से ई की पावर एटी की फॉर्म में लिखा जा सकता है। फॉर एग्जांपल साइन एटी, कॉस एटी, साइन हाइपरबोलिक एटी और कॉस हाइपरबोलिक एटी। तो अगर इन चारों में से भी कोई एक फंक्शन किसी अननोन फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई में है, तो भी हम क्या लगा पाएंगे वहां पे, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। बस हमें क्या करना पड़ेगा, इन फंक्शंस को ई की पावर में पहले ब्रेक करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, ओके सर।
तो cos हाइपरबोलिक एटी का फॉर्मूला क्या होता है? e की पावर 80 प्लस e की पावर माइनस 80 अपॉन 2। क्योंकि विद हाइपरबोलिक तो विदाउट आयोटा आएगा, और cos है तो बीच में प्लस आएगा। अलग अलग ब्रेक करके लिखोगे तो कैसा दिखेगा? e की पावर 80 अपॉन 2 इंटू टी पावर माइनस 1/2 प्लस e पावर माइनस 80 अपॉन 2 इंटू टी पावर माइनस 1/2। ये किसके कंटिन्यूशन में चल रहा है? cos हाइपरबोलिक 80 अपॉन रूट टी। दोनों तरफ इस पे क्या ले लोगे? लाप्लास लाप्लास। ट्रांसफॉर्म। अब बाई लीनियरिटी प्रॉपर्टी लाप्लास ट्रांसफॉर्म इस पे ब्रेक कर सकते हैं, कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हैं। तो 1/2 लाप्लास ऑफ e की पावर 80 इंटू टी पावर माइनस 1/2 प्लस 1/2 लाप्लास ऑफ e पावर माइनस 80 इंटू टी पावर माइनस 1/2। अब दो पोर्शन हमें सॉल्व करने हैं, एक ये और एक ये। कोई भी पोर्शन सॉल्व करना हो हम क्या लगेगी? फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लगेगी। एक बार फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम इस पे लगाएंगे तो e की पावर 80 e की पावर 80 का काम करेगा। जो f ऑफ t का काम करेगा वो कौन करेगा? t की पावर माइनस 1/2। 1/2। यहाँ पे e की पावर 80 तो ये है, और ये f ऑफ t की तरह काम करेगा। तो सिंपली जब भी हमें ये दोनों पोर्शन सॉल्व करने होंगे हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी? f ऑफ t बराबर t पावर माइनस 1/2 और इसके लाप्लास की। क्योंकि ये थ्योरम, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम हमें क्या बताती है कि e की पावर 80 इंटू सम एफ ऑफ टी का जो लाप्लास होता है वो बराबर होता है कैपिटल एफ ऑफ एस माइनस ए के, वेर कैपिटल एफ क्या है? स्मॉल एफ टी का लाप्लास है। तो पहले तो हमें स्मॉल एफ टी का लाप्लास निकालना आना चाहिए, उसके बाद हम फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लगा पाएंगे। तो या तो इन जैसे एग्जाम में लिखने में किस किस तरीके से करोगे कि इनको अलग अलग कंसीडर कर लेना, इसको फर्स्ट पार्ट इसको सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट सॉल्व करोगे तो लिख देना कि बाय कंपेयरिंग विद e पावर 80 इंटू एफ ऑफ टी, तो एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी पावर माइनस हाफ। ठीक है। उसके बाद फिर एफ ऑफ टी का लाप्लास निकालना। तो एफ ऑफ टी का लाप्लास ये क्या है? टी की पावर एन टाइप की टर्म है। क्या पढ़ा हमने टी की पावर एन के लिए? कि एन प्लस वन का गामा, तो माइनस 1/2 प्लस वन का गामा डिवाइडेड बाई एस पावर एन प्लस वन। ठीक है। अब देखो वैसे तो मैंने कहा था कि एन की जगह क्या लोगे? पॉजिटिव इंटीजर लोगे, लेकिन गामा फॉर्म में हम कहाँ तक वैल्यू निकालना जानते हैं? गामा 1/2 की वैल्यू निकालना जानते हैं। तो अगर वहां तक आ रहा है तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस हाफ इज हाफ, हाफ गामा अपॉन एस पावर हाफ। और ये लिख लो क्या आएगा? हाफ ऑफ गामा ऑफ हाफ एस पावर हाफ। क्या होता है हाफ का गामा? रूट पाई। इसको अंडर रूट एस लिख दो। तो अपने पास एफ ऑफ टी का लाप्लास या कैपिटल एफ एस क्या निकल के आया? ये क्या हो गया हमारा? कैपिटल एफ एस, दैट इज रूट पाई अपॉन रूट एस। यूज करोगे यहाँ पे तो 1/2। अब देखो e की पावर 80 इंटू एफ ऑफ टी, तो e की पावर 80 में a क्या है? पॉजिटिव a। ठीक है। एफ ऑफ टी क्या है? टी पावर माइनस हाफ। और एफ ऑफ टी का लाप्लास दैट इज कैपिटल एफ एस क्या है? अंडर रूट पाई अपॉन अंडर रूट एस। जब यहाँ पे लिखते थे क्या आएगी टर्म? कैपिटल एफ ऑफ एस माइनस ए। ए की वैल्यू ए ही है, तो करना क्या है? एफ ऑफ एस के अंदर एस की जगह क्या पुट कर दोगे? एस माइनस ए पुट कर ए। दोगे। करो एस माइनस पुट, तो इनटू रूट पाई अपॉन अंडर रूट एस प्लस ए, सॉरी एस माइनस ए, एस माइनस से पुट करते थे ना, एफ ऑफ एस माइनस है। ठीक है। यस सर। प्लस हाफ सर वीडियो ब्लर या आ रही है। अब e पावर माइनस 80 एंड टी पावर माइनस हाफ, तो इसमें अगर इसको कंपेयर करोगे e पावर 80 इंटू एफ ऑफ टी से, तो एफ ऑफ टी तो क्या आएगा? टी की पावर माइनस हाफ ही आएगा। लेकिन e पावर 80 से कंपेयर करने पे a की वैल्यू इस बार क्या आएगी? माइनस ऑफ
ए। यस सर। और जब इस पे फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लगाओगे तो कैपिटल एफ के अंदर एस माइनस ए पुट करोगे तो ए की वैल्यू अब क्या आई है माइनस ए। तो क्या रिप्लेस करना होगा, ऐसे हो जाएगा। एस प्लस ए पुट करना पड़ेगा। क्या पुट करना पड़ेगा, एस प्लस ए। ए। समझ आ रही है ये चीज। यस सर। तो ये होएगा अंडर रूट पाई अपॉन अंडर रूट एस प्लस ए, दैट इज इक्वल्स टू 1/2 या फिर अंडर रूट पाई अपॉन 1/2 कॉमन, 1/√s-a और प्लस 1/√s+a। अब इतना भी छोड़ सकते हो, रेशनलाइज वगैरह करके सॉल्व कर लो, वैसे जरूरत नहीं है उतना, है ना। रेशनलाइज करके सॉल्व करना चाहो तो देखें क्या आता है। बनेगा अंडर रूट एस प्लस ए अपॉन अंडर रूट एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट एस माइनस ए अपॉन अंडर रूट एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पाई अपॉन 2। कोई फायदा है नहीं, मतलब वैसे भी छोड़ सकते हो सीधे सीधे। सर ये कितने नंबर का चैप्टर है? ये पूरी यूनिट है एक, मतलब लाप्लास ट्रांसफॉर्म अकेला, जैसे कितने अपने 16 नंबर की यूनिट आती है ना, तो 16 नंबर का लाप्लास है, 16 नंबर का जेट ट्रांसफॉर्म है, 16 नंबर का फूरियर है। कैसे है, पूरी यूनिट है एक। अच्छा। इसमें 3 पोर्शन है। पहला पोर्शन सिंपल लाप्लास, जिससे एक दो क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, तय है। ठीक है, पिछली बार तो टफ और आए थे, मतलब अच्छा पेपर था पिछली बार। और सेकंड एक क्वेश्चन आएगा इनवर्स से, और एक क्वेश्चन तो बिल्कुल फिक्स होता है कि उसका आता है सेकंड ओडी का। और ओडी सॉल्व करने के लिए तुम्हें लाप्लास निकालना भी आना चाहिए और तुम्हें इनवर्स लाप्लास भी आना चाहिए। क्योंकि ओडी सॉल्व करने के लिए पहले तुम दी गई ओडी का लाप्लास लोगे, सॉल्व करते जाओगे, एफ ऑफ एस एक तरफ बनाओगे, फिर उसका क्या करोगे, इनवर्स लाप्लास ले दोगे, तो तुम्हें वापस से एफ टी मिल जाएगा सॉल्यूशन में। तो पढ़ लेना, मतलब मुझे तो आसान ही लगता है ये चैप्टर थोड़ा, सारे जितने तुम्हारी पूरी यूनिट्स हैं सब में आसान चैप्टर यही है, लाप्लास। इस वजह से पहले शुरू भी यही किया है। ओके सर। बाकी न्यूमेरिकल बहुत आसान पड़ता है, उसमें तो फॉर्मूले याद कर लो, तो कैलकुलेटिव है बस। नेक्स्ट इसी का सेकंड पोर्शन है, एग्जाम्पल फर्स्ट का सेकंड। t² e⁻t sin t। ठीक है, वैसे तो इसको बाद में भी कर सकते हो, मतलब अभी हम जब एक और एक्सरसाइज आगे पढ़ेंगे तो टी, जैसे अभी हमने फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम में क्या सीखा है कि किसी फंक्शन के साथ अगर e⁻at मल्टीप्लाई में है तो उसका लाप्लास कैसे निकालेंगे। फिर एक हम आगे और पढ़ेंगे कि t इंटू सम एफ टी है, उसका लाप्लास सीधे फॉर्मूला है। t² इंटू एफ टी है तो उसका आगे लाप्लास का सीधा फॉर्मूला है। तो अगर t² एफ टी का लाप्लास का फॉर्मूला सीख लोगे तो इसको किस तरीके से लिख सकते हो, e⁻t इंटू t² साइन टी, इसका लाप्लास। इसको क्या कंसीडर कर लोगे, एफ ऑफ टी। एफ। अब तुमने एफ ऑफ टी कंसीडर किया t² साइन टी को, तो फर्दर तुम एक जी टी कंसीडर कर लो, जी टी को कंसीडर कर लो साइन टी, है ना। तो एफ ऑफ टी तुम्हारा लिखा जा सकता है t² इंटू जी ऑफ टी। तो पहले लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी निकालोगे तो लाप्लास ऑफ t² जी टी निकाल लो विद दिस फॉर्मूला। ठीक है, और उसके बाद जब ये निकल के आ जाएगा तो इस पे यहाँ पे क्या लगा दोगे, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। ठीक है, तो ये जब मैं एक बार वो वाला फॉर्मूला करा दूंगा तब डिस्कस कर लेंगे, अभी फालतू में टफ पड़ेगा। अभी भी करोगे तो ओके कैसे सर। करोगे, जैसे अभी भी अगर करना चाहें फिलहाल तक की नॉलेज पे, तो e⁻t एक बार अलग लिख लो और t² साइन टी अलग लिख लो। ठीक है, मतलब अब इस पे फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लगाना चाह रहे हैं, और फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लगाने से पहले किसका लाप्लास चाहिए, t² इंटू साइन टी का लाप्लास चाहिए। ठीक है, अब इसका लाप्लास, अभी हमने बात करी थी कि अगर किसी फंक्शन के साथ साइन कॉस साइन हाइपरबोलिक कॉस हाइपरबोलिक इन 4 फंक्शन में से कोई एक फंक्शन है मल्टीप्लाई में, तो उन फंक्शंस को किस में ब्रेक कर लोगे, e⁻at की फॉर्म में ब्रेक कर लोगे और सॉल्व कर लोगे। तो एक तरीका तो वो है।
बाकी अगर कभी भी साइन एटी या कॉस एटी आ जाए तो उसके लिए एक और तरीका ये होता है कि ई की पावर आयोटा एटी का मल्टीप्लाई कर लो फंक्शन में, उसका लाप्लास निकाल लो। इमेजनरी पार्ट से कंपेयर करोगे तो साइन वाले का आ जाएगा, और रियल पार्ट से कंपेयर करोगे तो कॉस का आ जाएगा। जैसे इसका मैं निकालना चाहूँ लाप्लास, इसका लाप्लास सिंपली किसके बराबर होगा, इमेजनरी पार्ट ऑफ, मतलब आई एम, बस मैं लिख रहा हूँ, और आई एम क्या डिनोट कर रहा है, इमेजनरी पार्ट। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट। और ये बराबर लिख रहे हैं हम लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर इंटू ई की पावर, अब देखो ए तो है नहीं, ठीक है, ए तो है नहीं तो ए तो लिखेंगे नहीं, आयोटा टी। सर 4 है ना, ये तो साइन कहाँ 40 पे, है वो साइन क्वेश्चन में। 40 है, हाँ तो 4 लिख लो। तो क्या बन जाएगा ये, आयोटा 40, क्योंकि हम इसका फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, क्या होता है, कॉस 40 प्लस आयोटा साइन 40, मतलब इसका इमेजनरी पार्ट क्या आएगा, साइन 40, दैट्स वाई हम इस तरीके से इसको कर सकते हैं। अब देखो ये e की पावर 80 इंटू एफ टी टाइप का ही टर्म बन गया, मतलब इस पे फिर से हम क्या लगा सकते हैं, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। तो फर्स्ट शिफ्टिंग। इमेजनरी पार्ट ऑफ, बाई फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम फंक्शन क्या बन गया, टी स्क्वायर का लाप्लास निकालोगे क्या आएगा, 2+1 का गामा अपॉन एस पावर 2+1, और एस की जगह क्या रिप्लेस कर दोगे, तो यहाँ से ए क्या निकल के आया आपका, आयोटा 4, दैट इज एस माइनस आयोटा 4। समझ आ रहा है ये, यस सर। गामा 3 वैल्यू 2 फैक्टोरियल इज 2, एस माइनस आयोटा 4 पावर 3। ये फिर थोड़ा सा टफ पड़ सकता है वो करने के लिए, रेशनलाइज करने के लिए, क्योंकि आयोटा तो ऊपर चाहिए ना आपको। तो किस तरीके से रेशनलाइज करोगे, एस प्लस आयोटा 4 पावर 3 अपॉन एस प्लस आयोटा 4 पावर 3, इमेजनरी पार्ट ऑफ 2। अब ये पूरा एक्सपेंड करना पड़ेगा, एक्सपेंड कर लेना, यहाँ क्या आ जाएगा, एस स्क्वायर प्लस 16 पावर 3। ठीक है, अब समझ तो आ रहा है ना कि मैंने क्यों इसी से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि यस नीचे सर। से, अब तुम लोग जानते हो कि 1/a प्लस आयोटा बी अगर है और नीचे से आयोटा हटाना है, तो हम a माइनस आयोटा बी से रेशनलाइज करते हैं इसको। अब इसकी पावर कुछ भी n रहे तो तुम्हें यहाँ पे ये n लेना ही पड़ेगा, तभी नीचे से आयोटा गायब होगा। तो वो टेक्निक यूज करके किया है। ठीक है, कर लेना, इसको सॉल्व करोगे, क्यूब खोलोगे, आयोटा की टर्म्स अलग आ जाएंगी, बिना आयोटा की अलग आ जाएंगी, तो आयोटा वाली कंपेयर करके बाहर निकाल देना। फिर दोबारा उस पे क्या लगा देना, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, मतलब जो भी तुम्हारा आएगा एस की फॉर्म में, यहाँ से क्या आएगा, ए टी का कोएफिशिएंट इज 1, तो एस माइनस ए रिप्लेस कर देना उसमें वापस, तो फाइनल आंसर आ जाएगा। कर लोगे, यस सर। है ना, टेक्निक समझ आनी चाहिए। एक एग्जांपल है सेकंड, एफ ऑफ टी डिफाइन करके दिया है, कॉस टी 0 टी 2 पाई, टी इज ग्रेटर देन 2 पाई। मैं इसको एक और फॉर्म में लिख रहा हूँ, इसकी इक्विवेलेंट फॉर्म लिख रहे हैं हम, एफ ऑफ टी इक्वल्स टू कॉस टी माइनस 2t। 2 पाई, 0 टी 2 पाई, 0 टी ग्रेटर देन 2 पाई। कॉस माइनस कॉमन लोगे, मतलब देख रहे हैं अभी ये बनेगा भी कि नहीं, तो 2 पाई माइनस टी, और कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, तो कॉस ऑफ 2 पाई माइनस टी, और कॉस 2 पाई माइनस टी अगेन कॉस टी ही होता है ना, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो कुल मिला के कॉस टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस टी माइनस 2 पाई लिख सकता हूँ। अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो मैंने फंक्शन लिखा है, क्या इस पे सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम लगा सकते हो, समझ रहे हो ना क्या पूछा है, कि ये जो फंक्शन लिखा है नीचे वाला, क्या हम इस पे सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम लगा सकते हैं। नीचे 0 ऐसा लग जाएगी।
और सोच लो। इसी वजह से मतलब कुछ कुछ थ्योरम्स के डेरिवेशन भी मैंने इस वजह से करवाए कि जिससे तुम्हें याद रहे। तो जब जैसे हमने इसका डेरिवेशन भी करा, चाहे मैंने थ्योरम बोल के भी बताई थी, तो कैसे बताया था कि टी माइनस ए जैसा दिखना चाहिए, ये ए यहाँ भी होना चाहिए, यहाँ भी होना चाहिए। लेकिन एक और चीज साथ में बोली थी कि जब ए से ग्रेटर देन है टी, तब फंक्शन नॉन जीरो होना चाहिए, ए से लेस देन पे जीरो होना चाहिए। अब यहाँ क्या है, ए से ग्रेटर देन पे जीरो है और ए से लेस देन पे नॉन जीरो, तो ये वो फॉर्म है ही नहीं। बनाना भी चाहोगे तो कैसा दिखेगा, cos t माइनस टू पाई बाहर निकाल लिया कॉमन, 1 0, t इज लेस देन 2 पाई और t इज ग्रेटर देन 2 पाई। ग्राफ बनाओ इस फंक्शन का, किस तरीके का बनेगा। मान लो यहाँ पे है 2 पाई, तो जब 2 पाई से कम है तब तो 1 है, 2 पाई से कम है तब तो 1 है, और जब 2 पाई से ज्यादा है जब 0 है। हमारा जब स्टेप फंक्शन बनता था कैसे बनता था, ऊपर चढ़ते हुए, ये उतरते हुए। ये वो जीटी वाली फॉर्म है ही नहीं जो सेकंड शिफ्टिंग में होती थी। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा हुआ है एक बार सेमेस्टर एग्जाम में, इस वजह ओके से सर। मैंने अभी पूछा इस तरीके से, है ना। तो ये मीटिंग एंड इस पे सेकंड शिफ्टिंग नहीं लगेगी, समझ रहे हो। यस सर। तो नहीं लगेगी सेकंड शिफ्टिंग, कैसे करेंगे, तो बेसिक से करेंगे। हमेशा याद रखना कि अगर तुम्हें एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके का आ रहा है, फंक्शन पीस वाइज कंटिन्यूअस बोलते हैं इसको, है ना, क्योंकि अलग अलग इंटरवल्स पे अलग अलग फंक्शन डिफाइन है, तो उसको बोल देते हैं पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन। अगर हमें फंक्शन पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन दे रखा है, तो पीस वाइज कंटिन्यूअस के लिए अभी बस हमने एक ही थ्योरम देखी है, सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम। तो पहले तो ये देखोगे कि अगर दो पार्ट से ज्यादा पार्ट्स में तोड़ के फंक्शन दिया है, तब तो कोई थ्योरम हमने पढ़ी ही नहीं है। फिर तो सीधे दिमाग में क्या आना चाहिए, सिंपल बेसिक फॉर्मूला जो 0 to ∞ लिमिट लगा के करते हैं वैसे करेंगे। ठीक है, क्या समझ आ रहा है कि अगर हमारा फंक्शन दो से ज्यादा पार्ट में टूटा हुआ है, तब तो हमने कोई थ्योरम पढ़ी ही नहीं है, वहां पे हम सीधे क्या करेंगे, बेसिक फॉर्मूला लगाएंगे 0 से ∞ लिमिट लगा के। लेकिन अगर दो पार्ट्स में ब्रेक भी हो रखा है, थोड़ा थोड़ा सेकंड शिफ्टिंग जैसा दिख भी रहा है, तो सबसे पहली चीज क्या चेक करनी है कि जो कांस्टेंट t माइनस ए टाइप में लिखा है वही ए पे यहाँ पे ब्रेक होना चाहिए, और उस ब्रेक भी होने पे t ग्रेटर देन ए पे नॉन जीरो फंक्शन होना चाहिए, लेस देन ए पे जीरो फंक्शन होना चाहिए, ये याद रखना है। ठीक है। ओके सर।